हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा स्ट्रेटजी जिसको आप एक्सपायरी डे के दिन यूज कर सकते हो। चाहे वो फिन निफ्टी का एक्सपायरी हो, निफ्टी का एक्सपायरी हो या फिर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो, तीनों में आप यूज कर सकते हो। और ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी में मैं 3 इंडिकेटर्स यूज करूंगा। वो इंडिकेटर्स कौन कौन से होंगे और उनका यूज हमें कैसे करना है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर आप एक ट्रेडर हो जो निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी में ट्रेड करते हो और एक्सपायरी डे के दिन आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हो, तो आपके लिए ये स्ट्रेटजी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। तो ये जो वीडियो है इसको आपको अच्छे से पूरी तरह से देखना है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में मैं 3 इंडिकेटर्स यूज कर रहा हूँ और आपको तीनों इंडिकेटर्स के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे 3 रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। और अगर वो 3 रूल्स मीट होते हैं तभी जाकर के आपको बाइंग और सेलिंग करनी है। तो ये वीडियो के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जैसे एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब करना है, उनको नोट डाउन कर लेना आप अपने कॉपी में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये मैं आपको जीरो था में करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ निफ्टी का। तो आपको क्या करना है, जीरो था ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको एक स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, एक बाइंग साइड का, एक सेलिंग साइड का। तो अभी चल रहा है मार्केट 22,072। तो आप यहाँ पे निफ्टी में 22,000 का कॉल ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपने कॉल ऐड कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है चार्ट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पॉप आउट जो चार्ट है उस पर क्लिक करना है। तो ये कुछ ऐसा खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ मल्टीपल चार्ट दिखेगा। तो आपको यहाँ पे 2 चार्ट जो है उस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे मल्टीपल चार्ट का, चार्ट 1 और चार्ट 2। तो इसमें आपको एक कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस यूज करना है, पुट साइड का स्ट्राइक प्राइस यूज करना है। तो अभी निफ्टी चल रहा है 22,071। तो मैं क्या करूंगा, निफ्टी का 22,100 का कॉल 18 जनवरी का और निफ्टी का 22,000 का पुट ऐड करूंगा और उसके बाद डन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये कुछ ऐसा खुल जाएगा आपका। ठीक है, 2 चार्ट्स आपके ओपन हो जाएंगे। एक है 22,100, एक है 22,000 का पी। ठीक है, एक कॉल है और एक पी है। आपको यूज करना 3 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, 3 मिनट दोनों में, कॉल साइड भी पुट साइड भी। उसके बाद आपको ऐड करना है 3 इंडिकेटर्स। वो 3 इंडिकेटर्स कौन कौन से है, पहला इंडिकेटर है तो वीवैप। आपको ये यूज करना है एंकर्ड वीवैप। ठीक है, इसका जो सेटिंग होगा वो सब सेम रहेगा। आपको इसमें भी वैसे ही ऐड कर लेना है वीवैप। तो ये वीवैप ऐड हो गया। उसके बाद आपको एक और इंडिकेटर ऐड करना है जिसको हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर भी आपको सेम करना है, ओपन इंटरेस्ट ऐड करना है। और लास्ट जो इंडिकेटर होगा वो है हमारा सुपर ट्रेंड। यहाँ भी मैं ऐड कर लेता हूँ सुपर ट्रेंड। अब मैं वीवैप का जो कलर है वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये रेड सेम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वीवैप का जो कलर है वो ब्लू कर देता हूँ। इसको आप अलग कलर कर सकते हो, कोई भी कलर कर सकते हो। इसको मैं यहाँ भी ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, मतलब ये ब्लू लाइन जो है वो वीवैप का है, ये रेड लाइन ये सुपर ट्रेंड का है, ये है हमारा ओपन इंटरेस्ट। तो ये जो है मेरा इंडिकेटर ऐड हो गया स्ट्राइक प्राइसेस पे। ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस पे यूज करना है, जो नजदीक वाले स्ट्राइक प्राइसेस होंगे, एक कॉल साइड वाले, एक पुट साइड वाले। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको ये स्ट्रेटजी यूज कैसे करनी है। अगर आप बाइंग साइड जाना चाह रहे हो, मुझे लगता है निफ्टी ऊपर जाएगा, मुझे बाइंग साइड जानी है, तब आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला रूल, वीवैप के ऊपर होना चाहिए कैंडल, पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है कि मेरा जो सुपर ट्रेंड है वो बाई देना चाहिए। पहला रूल है कि वीवैप के ऊपर होना चाहिए प्राइस। दूसरा रूल है कि सुपर ट्रेंड बाई देना चाहिए। और थर्ड जो रूल है वो है ओपन इंटरेस्ट का जो लाइन है जो ऊपर की ओर जा रहा है अभी, वो नीचे होना चाहिए, वो नीचे की ओर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। कॉल राइटर्स जो है वो हटेंगे और पुट राइटर्स यहाँ पर इंक्रीज होंगे। इस साइड कम होंगे और यहाँ पे इंक्रीज होंगे। आप बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते। तीनों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। पहला रूल आपको देखना है कि वीवैप के ऊपर होना चाहिए प्राइस। दूसरा रूल आपका सुपर ट्रेंड बाई देना चाहिए। 2 रूल हो गए। थर्ड रूल, ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अभी यहाँ अप ट्रेंड में है, ये डाउन में होना चाहिए। मतलब कॉल राइटर्स जब हटने लगेंगे तब प्राइस ऊपर जाएगा बहुत तेजी से। अब आप समझ होंगे कॉल साइड का आपको ट्रेड कब लेना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको पुट साइड का ट्रेड कब लेना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप 22,000 का पुट है यहाँ पर ऐड किया हुआ। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है पहले कि वीवैप के ऊपर होना चाहिए प्राइस। यहाँ पर देखो वीवैप के नीचे है प्राइस, बट कोशिश कर रही है कि वीवैप के ऊपर जाने का। अगर ये वीवैप के ऊपर चला जाता है
तो मेरा पहला कंडीशन जो है वो मीट हो जाएगा कि वीवैप के ऊपर है प्राइस। सेकंड जो रूल है वो है कि सुपर ट्रेंड बाई देना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुपर ट्रेंड जो है वो बाई दिया है, ठीक है। तो दूसरा जो रूल है वो मीट हो चुका है। यहाँ पर जो दूसरा रूल है वो मीट हो चुका है। थर्ड रूल क्या होगा? थर्ड रूल होगा कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाइंग ने दिया मार्केट सुपर ट्रेंड, यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो डाउन जा रहा है। मतलब मेरे जो दो रूल्स है, दो कंडीशंस है, वो फुलफिल हो रहे हैं। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है, इधर का ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, इधर यहाँ पर बाइंग दिया है सुपर ट्रेंड। अगर ये वीवैप के ऊपर चला गया प्राइस, मैं यहाँ पर बाइंग साइड चला जाऊंगा, मतलब 70 रुपए के आसपास मैं यहाँ पर बाइंग साइड जा सकता हूँ। यहाँ पर देखो क्या हुआ, वीवैप के नीचे है प्राइस, सुपर ट्रेंड सेल दिया है, बट यहाँ देखो ओपन इंटरेस्ट क्या है, ऊपर जा रहा है। ओपन इंटरेस्ट अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। जैसे यहाँ देख, यहाँ पर क्या है, 14.4 मिलियन से अभी आ चुका है 10.3 मिलियन। मतलब जो पुट राइटर्स है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब 22,000 पे जो सपोर्ट बन रहा था वो हट रहा है, वो टूट रहा है। अभी देखो कितने बज रहे हैं, 12:24। जैसे ही ये प्राइस 68-69 रुपीज के ऊपर क्लोज होता है, मैं बाइंग साइड जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो तीनों रूल्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। यहाँ पर अभी जो मार्केट है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ बाइंग दिया है सुपर ट्रेंड, जो पुट राइटर्स है वो हट रहे हैं, और यहाँ वीवैप के ऊपर जैसे ही क्लोज होगा मार्केट, मैं क्या करूंगा, मैं सेलिंग साइड चला जाऊंगा, पी ले लूंगा। वैसे ही यहाँ पर अगर होगा, यहाँ पर बाई देता है सुपर ट्रेंड, वीवैप के ऊपर जाता है और ओपन इंटरेस्ट अगर नीचे जाने लगता है, तो मैं यहाँ पर कॉल साइड चला जाऊंगा। तो यही है वो स्ट्रेटजी जो आप एक्सपायरी डे के दिन यूज कर सकते हो, चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, चाहे निफ्टी में ट्रेड करते हो, चाहे फिन निफ्टी में ट्रेड करते हो। लेकिन आपको ये 3 रूल्स याद रखने होंगे, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, ताकि आप ये 3 रूल्स लिख लो। तीनों रूल्स मैं फिर से आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। पहला, अगर बाइंग साइड आप जाना चाहते हो, अगर आप कॉल लेना चाहते हो, तो आपका क्या होना चाहिए, जो पहला कंडीशन है वो है कि वीवैप के ऊपर होना चाहिए प्राइस। दूसरा रूल होना चाहिए कि आपका सुपर ट्रेंड बाई देना चाहिए, और थर्ड रूल होना चाहिए कि आपका ओपन इंटरेस्ट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। यहाँ तीनों मीटअप नहीं कर रहे हैं, यहाँ प्राइस जो है वो डाउन में है वीवैप के। सेकंड, यहाँ पर क्या है, सुपर ट्रेंड सेलिंग दिया है, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ऊपर की ओर जा रहा है। और सिमिलरली जैसे आपको पुट साइड जाना है, तो आपको क्या करना है, वीवैप के ऊपर होना चाहिए प्राइस, वीवैप के ऊपर नहीं है, यहाँ पर सुपर ट्रेंड बाई देना चाहिए, तो सुपर ट्रेंड यहाँ पर बाई दे चुका है। ओपन इंटरेस्ट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यहाँ देखो डाउन जा रहा है ओपन इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे मेरे 2 कंडीशंस फुलफिल हो चुके हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि जैसे ही मेरा वीवैप के ऊपर जाएगा प्राइस, इसी का मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वीवैप के ऊपर जाएगा प्राइस, मैं यहाँ पर पी के साइड चला जाऊँगा। तो ये तीनों रूल्स आप लिख लेना है अच्छे से, कहीं पे भी पेज में लिख लेना, कॉपी में लिख लेना, कहीं पे लिख लेना, और आप इसे एक्सपायरी डे के दिन यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तब भी ये बहुत बढ़िया काम करता है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तब भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। ऑप्शन सेलिंग में तो और बढ़िया काम करता है ये। ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आराम से स्ट्रेडल बनाते हैं, स्ट्रैंगल बनाते हैं, और क्या करते हैं, वो पुट और कॉल दोनों ऐड करके और आराम से बैठे रहते हैं ऐसे मार्केट में। ऐसे मार्केट में ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जहाँ पर मार्केट साइडवेज होता है, और जैसे ही ये वीवैप के ऊपर निकलेगा बहुत तेजी से ऊपर जाएगा ये, मतलब मार्केट जो है वो नीचे गिरेगा, पुट साइड का जो प्राइस है वो ऊपर की ओर जाएगा। और ये याद रखना आप कि स्ट्राइक प्राइसेस आपको सोच समझ के चूज करने हैं। मतलब जो कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइसेस होगा वो आपका रेसिस्टेंस होना चाहिए, और जो पुट साइड का जो स्ट्राइक प्राइसेस होगा वो आपका सपोर्ट होना चाहिए। मतलब अगर 22,070 पे चल रहा है मार्केट, तो आपको 22,100 नेक्स्ट टारगेट है, तो वो आपका पहला स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए कॉल साइड का। और अगर 22,070 पे चल रहा है मार्केट, तो आपका 22,000 का सपोर्ट होना चाहिए। मतलब पी साइड का जो स्ट्राइक प्राइस है वो होगा 22,000 का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस।